को का शुक्रिया अदा करता हूं और उसके साथ साथ आज जो हमारे बीडीसी चेयरमैन जो भारत जोड़ो यात्रा 20 तारीख को इंटर करेंगे, वो लखनपुर में एक बड़ा इवेंट होगा। फ्लैग जो पंजाब के प्रेसिडेंट है वो मेरे हाथ में देंगे और राहुल जी जेएंड के प्रेसिडेंट को देंगे और राहुल जी उसके बाद जो है पदयात्रा शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो 10 दिन की ये टोटल पदयात्रा होगी भारत जोड़ो की और दिन का लगभग 25, 30, 35 किलोमीटर जितना भी हो सकेगा उतना वो रात दिन को चलेंगे और 29 और 30 को जो है श्रीनगर का होगा और कश्मीर में इसमें कोई 4-5 दिन होंगे। तो 30 को एक बहुत बड़ा नेशनल इवेंट जिसमें हमारे प्रियंका जी, सोनिया जी, चीफ मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज, स्टेट प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर्स, कम से कम बहुत जो हैं वीवीआईपीज जो हैं इस नेशनल इवेंट में, जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और उसका एंड जो है श्रीनगर में होगा। 3500 किलोमीटर चलने के बाद उसका लास्ट इवेंट जो है, लास्ट कंक्लूडिंग स्पीच जो राहुल गांधी जी की होगी वो कश्मीर में होगी। और आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि भारत जोड़ो यात्रा के 3 मुद्दे हैं, जिसमें एक मुद्दा है बेरोजगारी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने 2014 में ये कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां लोगों को देंगे 1 साल की। अब 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरियां जो है हवा में चली गई, एक बंदे को नौकरी नहीं मिली। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त बेरोजगारी की चपेट में और नंबर 1 पे अगर बेरोजगारी है वो जम्मू कश्मीर में। तो हमारा एक बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का। दूसरा है महंगाई का। महंगाई आप देखिए कि आसमान पे है। बीजेपी ने क्या किया, बड़े लोगों को बड़ा बना दिया, अमीर बना दिया। जो अडानी 100-200 लिस्ट में होता था, अमीर के लिस्ट में होता था, रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में होता था, आज वो दुनिया का 3रा नंबर बना। और वो बनाने में किसका हाथ है? बीजेपी का हाथ है। बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ हो रहा है, बड़े बड़े अमीर लोगों के कर्जे माफ हो रहे हैं, लेकिन गरीब का कुछ नहीं बन रहा है। जो तेल की बोतल कांग्रेस के टाइम में 50 की होती थी वो आज 200 की है। जो गैस सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 450 या 450 का पहुंचा था वो आज 1200 रुपए में है। जो चावल कांग्रेस के टाइम में 12-13 रुपए किलो मिलता था आज वो 60-70 रुपए मिलता है। जो आटा उस टाइम 8 से 10 रुपए मिलता था वो आज 35 रुपए पे पहुंचा है। ऐसी दवाइयों की रेटें बढ़ी, जो जानवरों को फीड देते हैं उसकी रेटें बढ़ी, हर चीज की रेटें बढ़ी, डीजल और पेट्रोल की रेटें बढ़ी। तो दूसरा मुद्दा जो है महंगाई का, क्योंकि हिंदुस्तान में जो ज्यादा अमीर था वो अमीर होता जा रहा है और गरीब में गरीबी की रेखा जो है कमतर होती जा रही है। हंगर इंडेक्स में भी हमारा रेशो जो है 88 से 107 पे पहुंच गया। तो एक ये इशू है भारत जोड़ो यात्रा में। 2 मुद्दे हैं राहुल जी के। और तीसरा है जो नफरत बीजेपी ने फैलाई। इनका एक ही मुद्दा है, आप लोगों को तोड़ो और अपना वोट लो, लोगों को डराओ, लोगों को आपस में लड़ाओ, हिंदू मुसलमान करो, कभी लिंचिंग करवाओ, कभी हिजाब का इशू उठाओ, कभी क्या कहते हैं लव जहाद का इशू उठाओ और लोगों में नफरत फैलाओ और अपना सियासी उल्लू सीधा करो। लेकिन आपने देखा जब से कन्याकुमारी से राहुल जी की यात्रा शुरू हुई है, आज ये मुंह भी नहीं खोल सकते नफरत के लिए। जब खोलते हैं तो लोग इनको जूते देते हैं। तो ये एक तीसरा मुद्दा है। लेकिन चौथा मुद्दा हम इसमें जोड़ना चाहते हैं कि जो क्या कहते हैं बीजेपी ने हमारी रियासत को छीना, जो उन्होंने हमारी रियासत को यूटी बनाया, उस रियासत को इमीडिएटली इज्जत से बहाल किया जाए और यहाँ पे जो 9 साल से चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव हो जाए, यहाँ की असेंबली बने और यहाँ के लोग जो हैं वो भी देश के दूसरे लोगों की तरह 5 साल के बाद वोट डालें। ये हमारा दूसरा मुद्दा है। तो मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, खासकर कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को गुजारिश करता हूँ कि ये सारे मुद्दे पॉलिटिकल नहीं है, ये हम सब के मुद्दे हैं। बेरोजगारी हम सब का मुद्दा है। हमारे पीएचडी लड़के, हमारे ग्रेजुएट लड़के, हमारे एमबीबीएस लड़के, हमारे इंजीनियर करके लड़के, हमारे मेडिकल असिस्टेंट और आईआईटी करके लड़के, आईटीआई करके लड़के, सारे जो हैं बेरोजगार हैं। आते हैं, ओवर एज हो जाते हैं,
हजारों और सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में, मुझे लगता है 20-30 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं अब बेरोजगार हैं और ओवरेज भी हो रहे हैं। तो वो सारे आए राहुल जी के इस मिशन में, उनको कामयाब बनाए। बेरोजगारी का इशू है, महंगाई का इशू है, स्टेट का इशू है, और नफरत जो बीजेपी ने फैलाई उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। हम उनको जो 30 तारीख को बड़ा इवेंट हो रहा है भारत जोड़ो का, उसमें आने की दावत देते हैं। यही आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मफहूम था। और आज ज्वाइनिंग जो है जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें यहाँ पर कश्मीर में इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरे देश में पड़ेगा, कश्मीर में क्यों नहीं पड़ेगा। कश्मीर के लोग तो सबसे ज्यादा इस वक्त परेशान है। जम्मू कश्मीर के लोग, जब से 370 छीना गया है, लोग परेशान है, बिजनेस तबाह है, हमारी इंडस्ट्री तबाह है, हमारा फ्रूट डेलिबरेटली खत्म किया गया, हमारे जो कालीन और शाल है उसका बिजनेस जो है वो खत्म हुआ है, हमारे नौजवान जो है घरों में बेरोजगार बैठे हैं। तो कश्मीर के लोगों को के लिए राहुल जी का दिल जो है प्यार मोहब्बत से धड़कता है। पूरा नेहरू फैमिली का दिल जो है, इंदिरा जी से लेके नेहरू जी से लेके यहाँ तक। विकास साहब, पीएचडी के बड़े लीडर्स ने जो है मिडवे में ही वेलकम किया आपकी इस रैली का, तो इस वक्त आप नहीं है, हमारे पास लाइक माइंडेड पार्टीज हैं। लाइक माइंडेड पार्टीज होगी जो नफरती पार्टियां नहीं है, जो बीजेपी के साथ लिंक्ड नहीं है। जो बीजेपी के साथ लिंक्ड नहीं होगी, जो नफरत वाली पार्टी नहीं होगी, उसका हम वेलकम करते हैं। वो भारत जोड़ो में आ सकते हैं, सिविल सोसाइटीज आ सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आ सकती हैं, जो लोगों का भला चाहती है वो सारी सोसाइटी आ सकती है, उनका हम वेलकम करते हैं। अलबत्ता नफरती पार्टियों को और बीजेपी की ABC टीम को हम अलाउ नहीं करते हैं। साहब तो हिमाचल में थे, वहां से हार के आए, तो अब यहाँ स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनकी स्टेटमेंटों का मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पूरी हिंदुस्तान की कामयाब तरीन, क्या वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 यात्रा है, जिसमें सबसे ज्यादा पैदल चला गया और जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने शिरकत की। मुझे नहीं लगता दुनिया में इतनी बड़ी पैदल यात्रा किसी ने की है, और इतना ज्यादा रेस्पॉन्स और प्यार मोहब्बत लोगों को मिला है, और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर में भी लोगों को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी तैयारी हमने यहाँ की है। इसको हम प्रेस के माध्यम से भी इन्विटेशन देते हैं। कुछ ने मुझे वहाँ से ही फ़ोन किया कि हम भारत जोड़ो में आना चाहते हैं, तो हमने उनका वेलकम किया। हमने कुछ को हमने यहाँ से भी बोला और वो वहाँ से भी आए। अब हमने फारूक साहब को जम्मू कश्मीर में आने की दावत दी थी, उनने कबूल की। उमर साहब भी आ रहे हैं, तो लेकिन वो पहले ही यूपी पहुंच गए। इतना उत्सव था उनको इस भारत जोड़ो में आने का, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बताया था, क्योंकि न्यूज़ भी आई थी, फ्लैग होस्टिंग यहाँ पर होगी, थोड़ा सा क्लियर कीजिए, वो क्या वो 26 जनवरी के दिन होगा या 30 को होगा? देखिए, यहाँ 30 को पहुँचना है, 26 जनवरी में हम रास्ते में होंगे। तो 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे होता है, जहाँ पे राहुल जी होंगे वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होगी, उसमें कोई गलत थोड़ी है। थैंक यू।